ये वीडियो एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर फ़ाइज़ा को डेडिकेट की जाती है। सुनो, हालात कैसे भी जा रहे हैं, ज़िंदगी कैसी भी गुज़र रही है, वक़्त कैसे भी चल रहा है। जब सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रुका नहीं है, तो उम्मीद बांधे रखिए ना। आपने उम्मीद का चलना क्यों रोक दिया है? आपके पास तो सबसे बड़ी उम्मीद है। आपके पास तो अल्लाह है ना। और पता है, अल्लाह आपको राज़ी करना भी जानता है। ये सब ऐसे ही होना है। ये तूफ़ानों से गुज़रता काफ़िला चलते चलते जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, तब आप राज़ी हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे तो यही बताया है कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। और सुनो, तुम अभी जिस मुकाम पर हो ना, वो अल्लाह पाक के मंसूबे का एक हिस्सा है। और इससे गुज़र कर तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम मांगते हो। ये बेसुकूनी और ये उलझन तुम्हें अल्लाह पाक तक वापस ले जाने के लिए है। तुम ज़िंदगी के जिस मरहले पर अभी खड़े हो, उसी में अल्लाह पाक की रज़ा है। जब तुम यकीन का दावा करने लगते हो, तब वो तुम्हारा यकीन आजमाता है उन चीज़ों के ज़रिए जिनके बगैर रहने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो उन चीज़ों को तुमसे छीनता नहीं है, बस अपने पास संभाल लेता है उस वक़्त के लिए जब तुम उसे मनाने आओ और वो तुम्हारी झोली में उन्हें वापस रख दे। वो तो तुम्हें देने के बहाने ढूंढता है, फिर तुम उससे मांगते हुए क्यों थक गए हो? और ये ठोकरें तो मुर्जिज़ों की दीन होती हैं। ये ज़ख़म उसके एक गुण से बढ़ जाएंगे। उसने तुम्हें नसीब के जमीले में इसलिए डाल रखा है ताकि तुम जान सको कि दुआएं उसने बेवजह नहीं बनाई। तुम उसे खुश करके तो देखो, जो तुम्हें खुश करने में लगा रहता है। तुम उसके सामने सर झुका कर तो देखो, वो सारे मोजज़े तुम्हारे कदमों में ले आएगा। और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो उसके गुण के बाद भी ना हो सके। और सुनो, मोहब्बत करता है अल्लाह तुमसे, इतनी मोहब्बत कि अगर जान जाओ तो खुशी से दिल फट जाए। और तुम हो कि खुद को अकेला समझते हो। और देखो, वो सज़ा नहीं दे रहा, बस आजमा रहा है तुम्हें। रास्ते बदल बदल कर तुम्हारी ही पसंद तक ले जा रहा है तुम्हें। और एक बात हमेशा याद रखना, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बेमकसद और बेवजह नहीं है। हर एक चीज़ उस बेहतरीन मंसूबा साज रब के मंसूबे से है। हर नाकामी, हर बंद दरवाज़े, हर ठोकर, हर कामयाबी, हर हार और हर जीत ने आपको वो मजबूत इंसान बनाया है जो आप आज हैं। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह ने हर हाल में हमारे लिए खैर रखी होती है। और जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कोई नहीं है। और सुनो, अल्लाह तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया ताकि तुम मायूस होकर हिम्मत हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम जहाँ हो वहाँ बेवजह हो? तुम खुद यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। और यह जो तुमने ताख़ीर की वजह से हिम्मत हार दी है, क्या कभी सोचा है कि अगर वो अगला लम्हा ही मोजज़ों का हुआ तो? कब और कैसे अल्लाह ने कुन फरमाने का सोचा हो, तुम ये कभी नहीं जान सकते। इसलिए दुआ करना कभी ना छोड़ना। और सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे हर गम से वाकिफ़ है। वो हर उस अज़ियत को जानता है जो तुम अपने अंदर समोए बैठी हो। वो जानता है तुम्हारा इस भरी दुनिया में तन्हा होना। वो समझता है तुम्हारे इस दुख को जो तुम खुद से भी नहीं कहती। वो तुम्हारे हर लम्हे की खबर रखे हुए है। वो तुमसे बेखबर नहीं है। वो तुम्हारे हर दुख को सुख में बदलने का हुनर जानता है। वो हर अधूरी कहानी को मुकम्मल करने पर कुदरत रखता है। तो फिर तुम मायूस मत हो। वो अश्कों भरी सदाओं को रद्द नहीं करता। वो सच्ची और दिल से निकली हुई दर्द भरी अल्तजाओं को अनसुना नहीं करता। वो सजदों में की गई दुआओं को कबूलियत की मराज लाजमी बख्शता है। और वो रब जो गहरी तारीक रात के बाद तुम्हें रोशन सवेरा अता कर सकता है, वो तुम्हारी वीरान जिंदगियों में भी उम्मीद की किरण जगा सकता है। वो रब जो तेज़ हवाएं बेचकर बारिश की नवीद देता है, वो तुम्हें भी ऐसे ही तंगियों आजमाइश के बाद मिलने वाली आसानियों फराखी की खुशखबरी सुनाता है। उसका वादा है कि वो अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता। तो फिर उसके वादे पर शक कैसा? ये इम्तिहान बस कुछ ही देर के लिए है, फिर अजर ही अजर है।
تمہارے لیے وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ دعا الفاظ نہیں، جذبات کا سمندر ہے۔ اور پھر جب کوئی امید نہ ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ اور سنو، اب صبر کا اختتام ہوگا، اب اس کے کن کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اور دیکھو، جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے اس نے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ بس تم یقین رکھنا کہ صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ اور اللہ پاک ہمارے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے مدد آنے کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور سنو، تم بس مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور سنو، اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، اور جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈال دو گے، اور جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اور دیکھو، زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو سب کم بلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہیں۔ اس لیے صرف اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہترین نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے۔ اور دیکھو، تمہارے مسائل کا حل ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، بس تم اللہ پاک سے تعلق بنائے رکھنا، وہ ہر کام آسان کر دے گا۔ اور جانتی ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے سلے میں کون کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ اور پھر کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہو۔